हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चन नंबर 3 to 5 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड। अब हमारे पास है -3m/4। इसको डिवाइड करना है हमें किससे? 2m से। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 4 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो इसी के साथ हम लिख देंगे 2m, क्योंकि 2m से हमें इसको डिवाइड करना है। सो ये देखिए m के साथ तो m कैंसिल हो गया, तो ये -3, 4 × 2 8, तो -3/8 हमारा आंसर आ गया। सेकंड है -15 p⁻6 q⁻8 अपॉन, इसको डिवाइड करना है बाय -5 p⁻6 q⁻7। सो पहले तो ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 5 3 दा, सो कांस्टेंट पार्ट हमारे पास 3 आ गया। अब हम यहाँ पे डिवीजन लॉ अप्लाई करेंगे। p की पावर न्यूमिनेटर में कितनी है 6, डिनोमिनेटर में कितनी है 6, तो p की पावर 6 - 6। q की पावर न्यूमिनेटर में कितनी है 8, डिनोमिनेटर में कितनी है 7, तो ये आ गया 3। p की पावर आ गई 0, q की पावर आ गई 1। सो किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो पार्ट 1 हो गया। सो 3q हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है -21 m की पावर 5 n की पावर 7। इसको डिवाइड करना है 14 m² n² से। अब ये 7 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 7 2 दा, 7 3 दा, कांस्टेंट पार्ट आ गया -3/2। अब हम वेरिएबल पार्ट सॉल्व करते हैं। ऊपर है m की पावर 5, नीचे है 2, तो 5 - 2, n की पावर 7 - 2, तो दिस इज -3/2। m की पावर 5 - 2 3, n की पावर 7 - 2 5, तो ये आपका आंसर है। दिस इज m की पावर 3 n की पावर 5। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 36 a की पावर 4 x की पावर 5 y की पावर 6। इसको डिवाइड करना है 4 x की पावर 2 a की पावर 3 y की पावर 2। तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 9 दा, तो ये आ गया 9। अब a की पावर लिखते हैं पहले। a की पावर ऊपर 4 है, नीचे कितनी है a की पावर 3, तो 4 - 3 हो गया। x की पावर ऊपर है 5, नीचे है 2, तो 5 - 2। y की पावर न्यूमिनेटर में है 6, डिनोमिनेटर में है 2, सो 9। a की पावर 4 - 3 1, x की पावर 5 - 2 3, y की पावर 6 - 2 4, so this is 9ax³ y की पावर 4। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 20 x³ a की पावर 6 अपॉन 5xy से इसको डिवाइड करना है। 5 4 था, तो ये 4 आ गया। अब x की पावर देखिए, ऊपर है 3, नीचे है 1, तो 3 - 1, a की पावर 6। अब y नीचे है तो y को नीचे ही रखते हैं, तो ये आ गया 4, x की पावर आ गई 2, a की पावर 6 अपॉन y। नेक्स्ट है हमारे पास 28 a² b³ अपॉन c²। इस पूरे को डिवाइड करना है हमें, तो डिवाइड वाली टर्म हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, तो c² ऑलरेडी है, इसी के साथ हम लिख देंगे 4abc। सो अब ये देखिए क्या बन गया, 28 a² b³ अपॉन 4ab। अब ये आ गया मतलब c² इंटू c, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, जब आपका बेस सेम हो पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो c की पावर 3। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, 4 7 दा, तो कांस्टेंट 7 आ गया। अब a की पावर ऊपर है 2, नीचे है 1, सो 2 - 1। b की पावर ऊपर 3 है, नीचे कितनी है 1 अपॉन, अब a और b तो हमने पावर्स सब्ट्रैक्ट कर दी, नीचे क्या बच जाएगा c की पावर 3, तो 7। a की पावर 2 - 1, तो a की पावर 1, b की पावर 2 हो गई,
सी की पावर 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7ab² अपॉन सी की पावर 3। नेक्स्ट है 2a² अपॉन 9b² को डिवाइड करना है किससे, 3b² अपॉन 2a। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने डिवाइड करना है जिस टर्म से, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3b अपॉन 2a। इसके साथ हमें इसको डिवाइड करना है। अब पहले तो इसको सही ढंग से लिखेंगे, 3b यहीं पे रह जाएगा, ये जो 2a है नीचे इसके, ये ऊपर चला गया। सो ये बेसिकली ऊपर क्या आ गया, 4a। a का स्क्वायर यहाँ पे है a की पावर 1, 2 + 1 ये 3 बन गया। नीचे 9 × 3 ये 27 बन गया। b की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3। अब कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास -5.5 x² अपॉन y। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 11x अपॉन वाई से। तो 11x अपॉन वाई तो यहीं पे आएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -5x² अपॉन वाई, ये आ गया 11x। ये वाला y जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए y से y कैंसिल हो गया। ये है -55 लिख के मैंने डेसिमल हटाया, बाई 10 आ गया। नीचे ऑलरेडी 11x है, ऊपर इसके साथ x² है। अब ये 11/5 था, -5, इसको आप फर्दर भी कैंसिल कर सकते हैं, 5/2 था। तो -1/2 आ गया, ये तो कांस्टेंट पार्ट आ गया। अब बचा क्या, x² और नीचे एक x, -1/2। तो x की पावर 2 - 1, तो ये आ गया -1/2 x की पावर 1। तो इसको -1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 इसको और इसको 0.5 माइनस के और साथ में x। 9th पार्ट है हमारे पास, 64x² y² को हमें z² अपॉन, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, डिवाइड वाला यहाँ पे आ जाएगा, 8xy अपॉन z। सो देखिए 64x² y² अपॉन z² इंटू 8xy यहीं पे रखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में z है ये ऊपर चला जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो आ गया 8। अब x ऊपर है पावर 2, नीचे x की पावर है 1, तो x की पावर आ गई 2 - 1। y की पावर ऊपर है 2, नीचे है y की पावर 1। z की पावर ऊपर है 1, नीचे है 2। तो सॉल्व करते हैं, 8 x की पावर 1 आ गई, ये आएगा y की पावर 2 - 1। तो y की पावर 2 - 1, y की पावर 1 आ गई। z की पावर 1 - 2 -1 आ गई। अब ये z की पावर -1 आ गई, z लिखा कहाँ पे हुआ है, न्यूमिनेटर में लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 पावर है, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, तो मतलब ये चीज़ बन गई है। सो आपका आंसर आ गया 8xy अपॉन z। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। -15 m⁵ n² अपॉन -3 m⁵5। तो ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल, 3 5 था। कांस्टेंट तो हमारे पास 5 आ गया। अब m की पावर ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, तो 5 - 5 n की पावर 2, तो 5 m की पावर 0 हो गई, n² हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है, सो आंसर आ गया 5n²।
सेकेंड पार्ट है इसका 35 एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वेयर माइनस 15 एक्स की स्क्वेयर वाई का स्क्वायर। तो 5 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, ये 3, तो कांस्टेंट आ गया -7/3। माइनस का साइन नीचे, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। अब x की पावर ऊपर है 4, नीचे है 2, y की पावर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। जनरली क्या होता है, जब हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर होती है किसी भी नंबर की, तो आप उसको डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हो। अब ये आ गया -7/3, x की पावर 4 - 2 2, y की पावर 0, ये y की पावर 0 तो 1 हो गई, तो -7/3 एक्स स्क्वेयर आपका आंसर। थर्ड पार्ट है -24 एक्स की पावर 6 वाई स्क्वेयर अपॉन 6 एक्स की पावर 6 वाई। तो 6 4 द कांस्टेंट पार्ट -4 आ गया। अब जैसे ये x की पावर 6 नीचे है, x की पावर 6 ऊपर है, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए। अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते, डिवीजन लॉ अप्लाई करेंगे तब भी वो 1 ही हो जाएगा। तो कैसे, x की पावर 6 -6, y की पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, सो 2 - 1, तो -4, x की पावर 0 हो गई, y की पावर 1, x की पावर 0 मतलब 1, सो -4 y आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, अभी तक जो हमने डिवीजन परफॉर्म किया है वो सिंगल सिंगल टर्म की है। अब पूरा एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, यहाँ पे 2 टर्म्स है, आपके पास 3 हो सकती है, 4 हो सकती हैं। सो 9 एक्स की पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वेयर को आपने डिवाइड करना है 3x के साथ। तो ये डिवीजन कैसे होती है, जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको आपको डिवाइड करना है। मतलब 9 एक्स की पावर 3, इसको डिवाइड करना है 3x के साथ, फिर ये माइनस का साइन आ गया, 6 एक्स की पावर 2, इसको डिवाइड करना है 3x के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो आ गया 3, x की पावर यहाँ पे 3 है, नीचे है 1, तो 3 - 1 माइनस, ये कैंसिल हुआ 2, x की पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 3 x की पावर 3 - 1 2 -2, ये आ गया x की पावर 1। तो ये आपका आया आंसर। तो हर एक इंडिविजुअल टर्म को आपको डिवाइड करना होगा विद 3x। सेकेंड पार्ट है, अब आपके पास 3 टर्म्स है, 6m स्क्वेयर -16m क्यूब प्लस 10m की पावर 4, इन सभी को हमने डिवाइड करना है विद -2m। तो एक एक करके ऐसे लिखेंगे, 6m स्क्वेयर को -2m से डिवाइड करना है, फिर बीच में प्लस लगा दीजिए। अब ये -16m क्यूब को -2m से डिवाइड करना है, फिर प्लस 10m की पावर 4 को -2m से। तो अभी मैं इन सबको ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे हमने डिवीजन की है। तो चलिए पहले इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट को, ये 2 3 दा, तो ये आ गया -3 m की पावर 2 -1, ये फर्स्ट पार्ट प्लस। अब ये माइनस माइनस कैंसल, 2 8 दा, तो 8 m की पावर 3, नीचे है m की पावर 1, सो 3 - 1 प्लस 2 5 दा, ये आ गया -5 m की पावर 4 -1 क्योंकि नीचे है 1 की पावर, सो -3 m की पावर 2 -1 1 होता है। अब प्लस 8 m की पावर 3 -1 2 हो गई। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 5 m की पावर 3, तो -3m प्लस 8m स्क्वेयर -5m क्यूब इज योर आंसर। थर्ड पार्ट है, 15x क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस 25x स्क्वेयर वाई क्यूब -36 x4 y4 को अब हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 5x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के साथ। तो एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे, 15x क्यूब वाई स्क्वेयर, इसको डिवाइड करेंगे विद 5x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर,
तो इसको मैं ब्रैकेट में ही लिख देती हूँ प्लस। अब सेकेंड टर्म क्या है हमारी, 25x² वाई क्यूब को 5x² वाई स्क्वेयर के साथ करेंगे -36, चलिए प्लस अंदर माइनस ले लेते हैं, x की पावर 4 y की पावर 4 को 5x² वाई स्क्वायर से, तो 5 3 दा, तो पहली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 x की पावर ऊपर 3 है नीचे 2 है, सो 3 - 2, y की पावर सेम है, चाहे तो आप y यहीं पे काट दीजिए, तो चलिए 2 - 2 कर देते हैं प्लस, ये हो गया 5। x की पावर यहाँ पे x की दोनों पावर सेम है ऊपर और नीचे, इसको आप कैंसिल यहीं पे कर सकते हैं या फिर आप 2 - 2 करके इसको 1 बना दीजिए, तो y की पावर 3 - 2। अब ये लास्ट में ये -36/5 एज सच रहेगा, x की पावर 4 - 2, y की पावर 4 तो ये 3, x की पावर आ गई हमारे पास 1, y की पावर हो गई 5, x की पावर हो गई 0, y की पावर हो गई 1, प्लस ये हो गया -36/5, x की पावर हो गई 2, y की पावर हो गई 2। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 3x, y की पावर 0 तो 1 हो गई, तो ये 3x बच गया, हेयर x की पावर 0 1 हो गई, प्लस 5y बन गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 36/5 x² वाई स्क्वायर। लास्ट पार्ट है हमारे पास 36a³ x की पावर 5 -24 a की पावर 4 x की पावर 4 प्लस 18 a की पावर 5 x की पावर क्यूब, इसको डिवाइड करना है विद -6 a³ x³। चलिए एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं -6 a³ x³ के साथ, देन प्लस, अब मैंने यहाँ पे प्लस लिया है तो ये वाला जो माइनस है ये अंदर चला जाएगा, अपॉन -6 a³ x³ प्लस 18 a की पावर 5 x की क्यूब अपॉन -6 a³ x। तो चलिए 6 6 दा, अब a की पावर 3 है, नीचे भी a की पावर 3 है, तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा -6 x की पावर 5 -3 प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 4 दा 4, नाउ यहाँ पे है a की पावर 4 -3 x की पावर 4 -3, ये 3, ये x³ ऊपर भी x³ के साथ x³ कैंसिल, तो ये आ गया -3 a की पावर 5 माइनस नीचे a की पावर 3 है, ये आ गया, तो ये -6 x की पावर 2 प्लस 4 a की पावर 1 x की पावर 1 प्लस ये आ गया -3 a की पावर 2। तो इसको ओपन करके लिखेंगे ब्रैकेट को, -6 x² प्लस 4ax, ये प्लस माइनस क्या हो गया -3a²। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।